वैल्यू ऑफ मनी। और टाइम हम बच्चों हमने शुरू किया हुआ था टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसमें मैं आपको सिखा रहा था कुछ ये टॉपिक। अचानक क्लास बंद हो गई थी और मैं ये टॉपिक सिखा रहा था, जिसमें मैंने आपसे डिस्कशन शुरू कर रखी थी। हमारे पास ये हमने जो शुरू कर रखी थी वो ये शुरू कर रखी थी, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू। मैंने कहा था प्रेजेंट वैल्यू में एक वर्ड होता है क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू, एक होता है क्यूमुलेटिव फ्यूचर वैल्यू। दोनों यूज होते हैं एन्युटी के केस में। एन्युटी का मतलब ईच ईयर सेम इंस्टॉलमेंट होगी। तो फिर मैंने कहा क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कब यूज होगा और क्यूमुलेटिव फ्यूचर वैल्यू फैक्टर कब यूज होगा, जब आप लोगों को एक एक रुपया चाहिए बाद में और आज कितने पैसे देने हो, तो क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू। आप एक एक रुपया पे करेंगे और बाद में कितने पैसे चाहिए, तो क्यूमुलेटिव फ्यूचर वैल्यू। हमने इसका देखा भी था कहां कौन सा यूज होगा। इसके बाद मैंने क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू के अंदर एक डिस्कशन शुरू की थी, और जो मैंने बताया था कि हमें बड़े आराम से देखना होता है क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू के अंदर। मैंने कहा था बड़े आराम से एक बात सोचनी होगी मुझे कि मुझे पैसे चाहिए कब था, एंड ऑफ ईच ईयर, एट द एंड ऑफ ईच ईयर, या एट द स्टार्टिंग ऑफ ईच ईयर। स्टार्टिंग ऑफ ईच ईयर को बोलते हैं इमीडिएट। क्या बोलते हैं? इमीडिएट। और इसको बोलते हैं रेगुलर। रेगुलर रेगुलर मतलब एट द एंड ऑफ ईच मंथ, ईच ईयर। तो मैंने कहा था अगर एंड ऑफ ईच ईयर हो और 5 साल हो, 1 2 3 4 5, फिर तो दिक्कत थी ही नहीं। आप लोगों को इन सब की आज की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी थी। तो आप लोग क्या करते थे, मान लो 10% का रेट हो तो 1 डिवाइड बाय 1.10 इक्वल टू 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार जीटी। लेकिन अगर एट द बिगिनिंग हो और 5 साल हो, 1 2 3 4 5, तो आप यहां पर 1 2 3 4 5 करने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ 1 डिवाइड बाय 1.10 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार जीटी प्लस 1, ये बात बनेगी। मैंने आपको बताया था रेगुलर और इमीडिएट। आप अभी थोड़ी देर रुकेंगे, अभी समझ नहीं आएगा। रेगुलर और इमीडिएट, बात समझ में आ गई। अब मुझे ना फ्यूचर वैल्यू सिखानी है। मैं फ्यूचर वैल्यू और सिखा दूं, फिर मैं आपसे एक एग्जांपल बनवाऊंगा ऐसा कि मुझे फ्यूचर इमीडिएट की और रेगुलर की प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू दोनों बताएं। मैं एक एग्जांपल बनवाऊंगा, फिर हमारे पास ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर हमारे जो क्वेश्चंस रहते हैं वो भी हो जाएंगे, जो पेंडिंग बचा हुआ है। आ जाओ मेरी बात समझो, फ्यूचर वैल्यू में क्या है। पहले मैं बात करता हूं एट द एंड, इमीडिएट की बात करता हूं। क्या बात करता हूं? इमीडिएट। इमीडिएट मतलब 1 2 3 4 5, यहां पे साल का एंड होगा। मतलब पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल। एक पैसे यहां जाएंगे, एक यहां, 2 3 4 5। ये क्या हो गया? स्टार्टिंग, मतलब इमीडिएट। ठीक है। और यहां पर अगर एंड हो तो 1 2 3 4 5, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे आगे जाना है। स्टार्टिंग में जब हमने ये किया था, मैं वापस आना था, तो ये वाला एक तो एक रह गया था, ये 4 वापिस आए थे। अब मुझे आगे जाना है, तो ये पूरे आगे जाएगा 1 2 3 4 5। इसमें हमें आगे जाना है, तो मतलब अगर स्टार्टिंग हुई तो 5, और अगर एट द एंड हुआ तो 4। 1 2 3 4, ये तो है ही यहां पे। मेरी बात समझे, अगर आपके पास ये इसका बिल्कुल अपोजिट है। पहली मेरी बात समझ लें, मैं पहले यही बात करना चाहता हूं। मेरे पास जैसे रेगुलर है, अगर मैं क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूं, रेगुलर का मतलब 1 साल बाद, साल के एंड में, एंड ऑफ द ईयर है, और 5 ईयर्स है, तो मुझे यहां पे क्या करना होगा? 5 बार जर जाना पड़ेगा। मतलब 1 डिवाइड बाय 1.10 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार जीटी। और अगर वो फ्यूचर वैल्यू है
फ्यूचर वैल्यू है, क्यूमुलेटिव फ्यूचर वैल्यू 5 ईयर्स एट द एंड है, एट द एंड है। मतलब पहले को कितनी बार जाना पड़ेगा? 4 बार। पहले को कितनी बार जाना पड़ेगा? 4 बार। मतलब मैं यह 1 × 1.10 मतलब जैसे मल्टीप्लाई करते थे, इंटू 2 बार हो गया, इक्वल टू 2 बार हो गया ना, 2 बार, 3 बार, 4 बार। मेरी बात समझ में आ गई? मुझे यह 4 बार जाना पड़ेगा। पहले मुझे किस चीज को मेरी ये बात समझ में आती है कि अपोजिट चलेंगे ये बिल्कुल, हाँ या ना? मैं इस बात को दोबारा फिर क्लियर करना चाहता हूं, आप ध्यान से समझ ले मेरी बात को। आप ये देख लें, ये एंड 1 2 3 4 5 एंड है। अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी पहले का भी, दूसरे का, 3 बार, 4 बार और 5 बार, इतनी बार ब्याज काटना होगा, तब आज की वैल्यू निकलेगी एट द एंड में। अगर मैं एट द एंड पैसे दूंगा 1 2 3 4 5, एट द एंड पैसे दे रहा हूं, अब मुझे आगे की वैल्यू निकालनी है, ब्याज जोड़नी है। तो इसके अंदर तो एक भी ब्याज नहीं जुड़ेगी, इसके अंदर एक ब्याज जुड़ेगी, इसके अंदर 2 ब्याज जुड़ेंगी, इसके अंदर 3 ब्याज जुड़ेंगी, इसके अंदर 4 ब्याज जुड़ेंगी। ये वैल्यू हो जाएगी। मतलब अगर इमीडिएट है, इमीडिएट नहीं, रेगुलर है, रेगुलर है, तो एंड मतलब एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड। अगर एट द एंड है तो मेरी बात समझें, अगर मैं क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूं तो जितने ईयर है, n ईयर से तो n तक जाना होगा, ठीक है। और अगर मैं फ्यूचर वैल्यू निकालता हूं, क्यूमुलेटिव फ्यूचर वैल्यू निकालता हूं, तो n-1 टाइम्स तक जाना होगा, हाँ या ना? और ऐसे ही अगर ये रेगुलर ना होकर इमीडिएट हो, इमीडिएट का मतलब एट द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, मतलब 1 साल, 2 3 4 5, मतलब यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4 और यहां पर 5। मतलब अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो, इसमें तो कहीं जाना ही नहीं मुझे, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4 जोड़ने होंगे, मतलब n-1 बार तक जाना होगा, ठीक है। और यहां पर अगर 1 2 3 4 5, यहां पर मुझे यहां की वैल्यू निकालनी है, तो ये कितने, यहां पे 1 बार ब्याज जुड़ेगी, यहां पे 2 बार, यहां पे 3 बार, यहां पे 4 बार ब्याज जोड़नी होगी, यहां पर 5 बार ब्याज जोड़नी होगी, तो पूरे n टाइम्स जाना होगा। मतलब कि कहां पर n टाइम्स जाना है, यह बात देखनी होगी ध्यान से, हाँ या ना? वैसे रट्टे मारने वाले तो रट्टे मार ही लेते हैं, एक ही रट्टा मारते हैं। एट द एंड में प्रेजेंट वैल्यू में n टाइम्स जाना होता है, बस। अब एट द एंड में फ्यूचर वैल्यू में कितनी बार जाना होगा? n-1। एट द बिगिनिंग में प्रेजेंट वैल्यू में कितना जाना होगा? n-1। मेरी बात समझ में आई है? क्या रट्टे मारने वालों को भी समझ में आ गया? पक्का? अब निकलती कैसे है फ्यूचर वैल्यू? मुद्दा ये आता है फ्यूचर वैल्यू निकलती कैसे है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। बड़ी एक इसमें गेम छिपी बैठी है जो आपको बड़ा गलत करेगी। जैसे 10% है, पहले बात कर लेते हैं इमीडिएट। इमीडिएट मतलब एट द स्टार्टिंग, मतलब इमीडिएट। खत्म हो गया, घबराओ मत, एंड हो गया, बस चैप्टर एंड हो गया। इमीडिएट है। इमीडिएट का क्या मतलब हुआ कि 5 साल है, मान लो 1 2 3 4 5, मतलब पैसे कब जाने हैं? यहां, यहां 2 3 4 5 स्टार्टिंग में, ओके ना? 1 साल, 2 3 4 5, मैंने एक फालतू बना दिया। बोलो बच्चों,
तो मिलने कहां है पैसे, यहां पर। तो एक पे कितनी ब्याज लगनी है, 5 बार। दो पे कितनी ब्याज लगनी है, 4। और 3 पे 3, 4 पे 2 बार, 5 पे 1 बार, मतलब पूरे एन टाइम्स तक जाना है। हाँ या ना। करते कैसे है हम लोग, इसे करते कैसे, मेरी बात ध्यान से समझो। अब वैसे तो उसमें डिवाइड करते हैं ना प्रेजेंट वैल्यू में, इसे मल्टीप्लाई करेंगे फ्यूचर वैल्यू में। कैसे, 1 × 1.0, ये 1 साल हो गया, याद है ना, इनटू। जरा ध्यान से देखना गेम कहां गंदी हो जाएगी, 5 बार करना है ना, 1.10। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं करना ये चाहता हूं 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और इनका टोटल, ये करना चाहता हूं। आराम से मेरी बात समझना, गेम गंदी कैसे घूमेगी। 1.10 इंटू इक्वल टू, 2 बार मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल टू कौन सी बारी में दबा है, दूसरी बारी में, मतलब पहली बार तो जुड़ेगा ही नहीं, देखना। इक्वल टू 3 बार हो गया, जो मतलब जो मेमोरी में जोड़ रहा है वो 3 बार, दूसरा और तीसरा जुड़ चुका है। इक्वल टू 4 बार जुड़ गया, इक्वल टू 5 बार जुड़ गया, आपने जीटी दबा दिया। मुझे ये बताओ, इसमें दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी जुड़ी है, पहली जुड़ी हुई है, वो तो अलग जोड़नी पड़ेगी। प्लस, प्लस दबाओ, 1.10, 71561। पहले किस किस को ये बात समझ में आती है, ये ना कैलकुलेटर की कमी हो गई, कैलकुलेटर गलती कर गया ये। मेरी बात समझ में आई है, मुझे मल्टीप्लाई तो 5 बार ही करना था। जब मैंने 1.1 इंटू इक्वल टू किया तो 2 बार मल्टीप्लाई हो गया, मतलब 2 बार ही बीत गई। लेकिन इक्वल टू जब किया तो मेमोरी में सिर्फ सेकंड टाइम वाला जुड़ा, हाँ या ना। फिर मैंने इक्वल टू दबाया, थर्ड टाइम वाला भी मेमोरी में जुड़ गया। फिर मैंने इक्वल टू दबाया, फोर्थ टाइम वाला भी जुड़ गया। फिर मैंने इक्वल टू दबाया, 5 टाइम वाला भी जुड़ गया। जब मैंने वो जीटी दबाया यहां पर, जब मैंने यहां पर जीटी दबाया तो वो इन सब का टोटल निकल आया, ठीक है। इन सब का टोटल निकला, फर्स्ट टाइम तो रह ही गया था। फिर मैंने इसमें प्लस किया फर्स्ट टाइम वाला 1.10, तो मेरे पास ये वैल्यू आई। किस किस को मेरी बात समझ में आती है, पक्का सोच लो, मुश्किल तो नहीं है, समझ में आ गई है। हाँ अभी प्रैक्टिस भी करवाता हूं, चिंता मत करो, ये समझ में आ गई। अब देखो, 10% एट द एंड ऑफ ईच ईयर, मतलब रेगुलर, रेगुलर समझो। रेगुलर का मतलब ये 1 साल है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। 1 रुपया कहां दिया होगा, यहां, ठीक है ना। इसके कितने साल बनने हैं, 4। यहां पे दिया हो कितने साल बनने हैं, 3। यहां पे दिया हो कितने साल बनने हैं, 2। यहां पे दिया हुआ है 1 साल, यहां तो एक का एक ही रहेगा, यहां तो एक का एक ही रहेगा, मतलब 4 बार जाना है। आपने फिर शुरू किया 1.10 इंटू इक्वल टू, 2 बार प्लस हो गया, इक्वल टू 3 बार प्लस हो गया, इक्वल टू 4 बार प्लस हो गया, ठीक है। 2 3 4 प्लस हो गए। आपने फिर दबाया जीटी, तो कितना आ गया, 1 मिनट, आपने दबाया जीटी 4.51। ये कितने टाइम का आ गया आपके पास, सेकंड, थर्ड, फोर्थ का। मुझे पहले इसमें प्लस करना होगा फर्स्ट का 1.10, ठीक है। इसमें प्लस करना होगा 1, क्योंकि 5वें साल का, 5वें साल का तो एक का एक ही है, हाँ या ना। मैं एक काम करता हूं, मेरी बात सुनो, हम ना एक टेबल बनाते हैं, मेरे साथ एक टेबल बनाते हैं। इस टेबल के अंदर ना हम सारा सीख जाएंगे, क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू भी और क्यूमुलेटिव फ्यूचर वैल्यू भी। फिर मैं इसकी डिस्कशन करूंगा ये क्या होता है। ये वाले एग्जांपल से मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा क्लैरिटी ला पाऊंगा। अगर आपको भी लगता है तो मेरे साथ साथ एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करें। मैं एक बार एग्जाम्पल बना रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 23। रेट है 10%, रेट है 10%, टाइम है 5 इयर्स, टाइम है 5 इयर्स,
कैलकुलेट क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, क्यूमुलेटिव फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। एक तो ये बटन कैलकुलेट करना है। ए पार्ट व्हेन रेगुलर एन्युटी, रेगुलर मतलब एन्युटी मतलब एट द एंड ऑफ ईयर, व्हेन immediate annuity at the beginning of year। ठीक है। एक्सप्लेन देम, एक्सप्लेन भी करना है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं अच्छा बना पाऊं और मुझे उम्मीद है आप भी मेरे साथ साथ जैसे मैं कह रहा हूं तो जल्दी से समझ पाएंगे बातों को। सॉल्यूशन करते हैं। आ जाओ सॉल्यूशन। चलो एक सेकेंड बच्चों, सॉल्यूशन। चलो पहले मैं कर रहा हूं रेगुलर। रेगुलर मतलब एट द एंड ऑफ ईयर, ठीक है। अब करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर रेगुलर। ये दो बना लेते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर में। क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, क्यूमुलेटिव फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। मैं एक काम करता हूं, पहले तो वो बनाता हूं 5 साल, आप भी बनाए मेरे साथ। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। मतलब ये 1 साल, ये 2 साल, ये 3, ये 4, ज्यादा बना दी मैंने, ज्यादा बना दी, कलर उठना। 5 साल बनाने हैं हमें। 1 साल, 2, 3, 4, 5, 5 साल हो गए। मतलब ये 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। कोई डाउट है यहां तक? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। रेगुलर का मतलब एंड ऑफ द ईयर, मतलब 1 रुपया कब देना है। 1 रुपया यहां, 1 रुपया यहां, 1 रुपया यहां, 1 रुपया यहां, 1 रुपया यहां। ठीक है। हमने क्या निकालनी है? प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू मतलब 1 रुपए को यहां लाना है, इस 1 रुपए को यहां लाना है, इस 1 रुपए को यहां लाना है, इस 1 रुपए को यहां लाना है और इस 1 रुपए को यहां लाना है और फिर इसका टोटल करना है। आपको समझ में ये आना चाहिए। पूरे 5 होने हैं। प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है ना, बोलो बच्चों। पूरे 5 होने हैं, मतलब कैसे? 1 डिवाइड बाय 1.10 की पावर 5। आप इसे कैलकुलेटर में सोल्व कैसे करेंगे? 1 डिवाइड बाय 1.10 इक्वल टू, एक बार हो गया, इक्वल टू 2 बार हो गया, इक्वल टू 3 बार, इक्वल टू 4 बार, इक्वल टू 5 बार और फिर आप दबा दें जीटी। 7907। आप मुझे इसका एक्सप्लेन भी करें, ये क्या कहता है? आप कहते हो अगर आज हम किसी को इतना पैसा देंगे तो हर साल के एंड में 1-1 रुपया लेंगे। हम 3.7907 गिव टू एनी पर्सन टुडे गेट ₹1 at the end of first year, ₹1 at the end of second year, ₹1 at the end of third year, ₹1 at the end of fourth year, ₹1 at the end of
क्या आपको मेरी ये बात पूरी समझ में आती है और इसमें कोई डाउट होता है? बोलो बच्चों, पक्का? सोच लो भी। अब मैं बात करना चाहता हूं क्यूमुलेटिव फ्यूचर वैल्यू। क्यूमुलेटिव फ्यूचर वैल्यू आओ बनाते हैं इसके भी वैसे ही 5 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। अब क्यूमुलेटिव फ्यूचर वैल्यू का पहले मतलब पता होना चाहिए। पहले तो ये पता चले एक एक रुपया कब है, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां और एक यहां। मुझे वैल्यू अब निकालनी क्या, मुझे यहां की वैल्यू निकालनी है। तो ये देखो, ये तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये 1 बार, 2 बार, 3 बार ब्याज लगेगा, ये 1 बार, 2 बार ब्याज लगेगा, इस पे 1 बार ब्याज लगेगा और ये एक तो वैसे जुड़ जाएगा। किस किस को मेरी बात समझ में आती है? और फिर ये टोटल आएंगे। किस किस को मेरी बात पूरी समझ में आती है कि पहले फ्यूचर वैल्यू का मतलब क्या है? अब वैसे तो ये पता क्या करना है, रियल तो ये 1/10 की पावर भी, रियल तो ये पता क्या होता है, ये 1/10 की 5 लिखा है मैंने। रियल तो ये है, अगर मैं मैथ की बात करूं तो 1/10 प्लस 1/10 की 2 प्लस 1/10 की 3 प्लस 1/10 की 4 प्लस 1/10 की 5, ये किया आपने। इसको कैलकुलेटर पे कैसे किया, 1/10 इक्वल टू दबाते रहे, जीटी दबा दिया, कैलकुलेटर पे सोल्व हो गया। बात समझ में आ गई है? ऐसे ये पता वैसे करना क्या है, ये 1.1 की पावर 4 प्लस 1.1 की पावर 3 प्लस 1.110 की पावर 2 प्लस 1.110 की पावर 1, यही है ना, प्लस 1। रियल तो ये करना है मुझे। अब मैं इसे कैलकुलेटर पे करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कैसे किया, 1.10 उठाया, मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू कर दिया, ये 2 वाला तो प्लस हो गया, फिर मैंने इक्वल टू किया, 3 वाला भी प्लस हो गया, फिर मैंने इक्वल टू किया, 4 वाला भी प्लस हो गया, 4 तो प्लस हो गए। अब मुझे तो कौन से प्लस करने थे, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, एक तो रह गया, मैंने दबाया जीटी, ये तो प्लस हो गए सारे, जीटी दबा दिया, जीटी दबाते ये प्लस हो गए ना सारे। फिर मैंने क्या किया, प्लस 1.10, ये पहले वाला भी प्लस कर दिया मैंने, ये पहले वाला भी प्लस हो गया। फिर मैंने किया प्लस 1, बात समझ में आ रही है? कितना आ गया ये, 6.1051। इसका क्या मतलब बना? अब इसका मतलब क्या बना, हम आज किसी को ये पैसे नहीं देंगे, ये तो जुड़ के पैसे इकट्ठे होंगे। हम टुडे नहीं, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, ₹1, ₹1, ₹1, ₹1, ₹1 टू गिव ए पर्सन। हम एक एक रुपया देते रहे। किस किस को पहले मेरी बात समझ में आ रही है कि हम एट द एंड ऑफ द ईयर एक एक रुपया देते रहे, तो एंड ऑफ फिफ्थ ईयर वी गेट 6.1051। यहां पे दोनों चीजें देनी है, एट द एंड देते रहें और फिर आखिरी में हमें मिलेगा। यहां पे हम एट द एंड देते रहें, स्टार्टिंग में हमें मिल जाएगा। मतलब ये एक एक रुपया किसी को देते रहें, हाँ, तो हमारे पास इतने मिल जाएंगे हमें। एट द एंड ऑफ द वीक टू गिव ए पर्सन, एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर वी गेट। यार हम किसी आदमी को हर साल एक एक रुपया देते रहे, 5वें साल के एंड में हमें इतने पैसे मिलेंगे। किस किस को पहले ये दोनों में फर्क समझ में आ गया? क्या रेगुलर समझ में आया? रेगुलर के अंदर जब हम प्रेजेंट वैल्यू में गए तो हम कहां तक गए, एन तक। यहां पर हम कहां पे गए, n-1 तक। लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक की बार एक बार ऐड करना पड़ा और एक 1 ऐड करना पड़ा। किस किस को पहले मेरी बात समझ में आ गई? पक्का? अब यही इमीडिएट होता तो क्या आंसर होता दोनों का? अब कर रहे हैं इमीडिएट।
इमीडिएट का क्या मतलब था? स्टार्टिंग ऑफ ईच ईयर या बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर कह सकता हूं। अब हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, स्टार्टिंग में क्या होगा। एक तरफ करते हैं क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, एक तरफ क्यूमुलेटिव फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। यूज यही होने क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू या क्यूमुलेटिव फ्यूचर वैल्यू। और आपको मैंने बता दिया ये यूज कहां होने वाले हैं। फ्यूचर वैल्यू फैक्टर तो बहुत कम यूज होता है, आप 2-4 क्वेश्चनों में यूज हो रहा है, आप देख रहे हो, लेकिन हमें आना चाहिए। चलो अब चलो करते हैं। ये आ गया 5 साल है ना, 1 2 3 4 5। इमीडिएट का क्या मतलब है, 1 रुपया अभी, 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 यही मतलब है ना। अब मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, ध्यान से देखें। इस एक की तो निकलेगी नहीं, एक की तो एक ही रहेगी। इस एक पर 1 ब्याज कटेगा, इस पर 2 ब्याज कटेंगे, इस पर 3 ब्याज कटेंगे, इस पर 4 ब्याज कटेंगे, और जो आएगा वो जुड़ जाएंगे फिर। यही तो होगा। मतलब यहां पर 1/1.10 एक बार, 1/1.10 दो बार, 1/1.10 3 टाइम्स, 1/1.10 4 टाइम्स, +1 होगा। किस किस को मेरी बात पूरी समझ में आती है? मैंने पूरी कोशिश कर दी है ये बात समझाने की यार, मतलब बड़ा अजीब हो गया ये सब। कैलकुलेटर पे कैसे करेंगे, 1/1.10 इक्वल टू एक बार, इक्वल टू 2 बार, इक्वल टू 3 बार, इक्वल टू 4 बार। एक बार कम जाएंगे ना, अब जीटी दबा देंगे, फिर +1, 4.169। अब ये क्या शो करता है, टूडे गिव टू ए पर्सन ₹4.169 वी गेट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। एट द बिगिनिंग, मेरी बात समझ में आई है? बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, ₹1, ₹1, ₹1, ₹1। किस किस को पहले मेरी बात समझ में आती है? अब तो मुझे ऐसा लगता है क्लैरिटी बढ़ गई होगी। बोलो बच्चों। अब अगर मैं क्यूमुलेटिव फ्यूचर वैल्यू की बात करूं, अब 1 2 3 4 5 स्टार्टिंग है ना, 1 रुपया इधर दोगे, एक इधर, 2 3 4 5। अब की बार तो इस 1 रुपए पर भी ब्याज लगेगी, एक की, इस पर 2 बार की ब्याज लगेगी, इस पर 3 बार की ब्याज लगेगी, इस पर 4 बार की ब्याज जुड़ेगी, इस पर 5 बार की ब्याज जुड़ेगी, और फिर टोटल आ जाएगा। मतलब मुझे करना यह 1.10 एक बार, 1.10 2 बार, 1.10 3 बार, 1.10 4 बार, और 1.10 5 बार जोड़ना है। अब एक छोटी कैलकुलेटर ने क्या प्रॉब्लम कर दी, मैंने 1.10 इंटू इक्वल किया, ये 2 बार जुड़ा, पहली बार वाला जुड़ा ही नहीं, दूसरी बार वाला जुड़ गया। मैंने इक्वल किया, तीसरी बार वाला जुड़ गया, इक्वल किया, चौथी बार वाला जुड़ गया, इक्वल किया, 5वीं बार वाला जुड़ गया, मैंने जीटी दबा दिया, तो मुझे पहली बार वाला जोड़ना मजबूरी हो गई। 1.10 कितना आ गया, 6.7156। इसका क्या मतलब हुआ, हम एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर देंगे, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, ₹1, ₹1, ₹1, ₹1 और ₹1 गिव टू ए person then get ₹6.7156 at the end of फिफ्थ ईयर। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? आपको फर्क समझ में आ गया? मतलब
मैं ना अगर एक रेक्टिफिकेशन बनाना चाहूं, अभी अब लिखना मत, मैं कोशिश कर रहा हूं शायद बन जाए। क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और क्यूमुलेटिव फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, अगर रेगुलर है, रेगुलर है, रेगुलर मतलब स्टार्टिंग, तो मुझे 1/1 प्लस रेट की पावर n तक जाकर जीटी दबा देना चाहिए। 1/1 प्लस r, रेगुलर है ना, रेगुलर मतलब एंड, एंड में तो ये करना चाहिए। और अगर इमीडिएट हो, मैं अभी बाद में लिखना मत, अभी 2 मिनट दूंगा लिखने के लिए, पहले समझ लें। 1/1 प्लस r की पावर n-1 तक जाना चाहिए, फिर जीटी दबा देना चाहिए, मतलब इक्वल टू आके जीटी दबा देना चाहिए, फिर +1 कर देना चाहिए। मतलब जैसे 5 साल हैं, 4 तक जाके जीटी दबाया, फिर +1 कर देना चाहिए। और अगर मैं यहां की बात करूं फ्यूचर वैल्यू की, रेगुलर है, तो मुझे 1.1 प्लस r की पावर n-1 तक जाना चाहिए। मतलब एंड में पैसा लगाओगे तो लास्ट वाला एक तो एक ही रह जाएगा, n-1 तक जाना चाहिए, फिर जीटी दबा देना चाहिए, फिर प्लस कर देना चाहिए 1 प्लस r, और फिर प्लस कर देना चाहिए 1। नहीं, गलत कह रहे हो। अगर मैं इमीडिएट की बात करूं, 1 प्लस r की पावर n तक जाओ, यहां पे एक मिस्टेक हो जाएगी, मैं जब जीटी दबाऊंगा तो पहले वाला जुड़ नहीं रहा होगा, प्लस कर दूं 1 प्लस r। ठीक है, तो ये होना चाहिए। और फिर मुझे ये कहना चाहिए, ये तो होगी इसी कैलकुलेशन का तरीका। ठीक है, फिर आपको इसका यूज पता होना चाहिए, यूज कहां पे करते हैं, मुझे इसके लिए लिखवा देना चाहिए कि आपको इसका यूज और प्रॉपर समझने के लिए एग्जाम्पल नंबर 22 और 23 देखने चाहिए। मैंने 22 एग्जाम्पल में ये बताया यूज कहां होगी, और 23 मैंने बताया है क्या ये। आपको यूज करने के लिए एग्जाम्पल नंबर 22 और एग्जाम्पल नंबर 23 देखने चाहिए। मुझे ये थ्योरी में लिखवा देना चाहिए आपको। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? आप सोच लो, अभी भी कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो। ये ऊपर वाले दोनों प्रेजेंट वैल्यू के हैं, ये दोनों प्रेजेंट वैल्यू हैं, और नीचे वाली आपकी दोनों फ्यूचर वैल्यू है। जो 1 प्लस उससे फ्यूचर वैल्यू निकलती है, ये प्रेजेंट वैल्यू। आपको ये बात समझ में आ गई? बस खत्म हो गया टॉपिक बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है। एक बात बताना चाहता हूं मैं, ये समझ में आ गई ना आपको? ये कैलकुलेटर टेक्निक लिखी हुई है मैंने कि कैलकुलेटर में ऐसे हो जाएगा। ये कैलकुलेटर टेक्निक लिखने में मुश्किल होती है, कैलकुलेटर करने में आसान होती है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, क्वेश्चन में कुछ ना मेंशन हो तो आप क्या एज्यूम करेंगे, यह बड़ी दिक्कत वाला विषय है। पहली बात तो हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि इमीडिएट है या रेगुलर है, यह बात क्वेश्चन में लिखी होगी। फिर बाय चांस ना लिखी हो तो अब क्वेश्चन किस हिसाब से सोल्व किया मुझे तो पता ही नहीं। अगर मुझे क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगाना हो, क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, तो मैं रेगुलर एज्यूम करूंगा। क्या एज्यूम करूंगा? रेगुलर। और क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके देखूंगा, निकल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर इमीडिएट यूज करके देखनी पड़ेगी। ठीक है, क्यूमुलेटिव प्रेजेंट फैक्टर रेगुलर एज्यूम्ड if nothing mentioned in the question, mention in the question।
ऐसा मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको ऐसा करके देखना चाहिए। हो सकता है आंसर ना निकले, तो फिर दूसरी यूज करके देखनी चाहिए। ठीक है। और क्यूमुलेटिव फ्यूचर वैल्यू फैक्टर अगर आप लगा रहे हैं तो इमीडिएट एज्यूम करना चाहिए, इफ नथिंग मेंशन इन द क्वेश्चन। आप लोग इसे कर लें, फिर हम इसके क्वेश्चंस करते हैं आज। किस किस को मेरी बात पूरी समझ में आ गई? हमारे कुछ क्वेश्चन पेंडिंग्स थे, जो आप बच्चे बड़े उलझ रहे थे उन क्वेश्चनों पे, अब नहीं रहेंगे। लगभग कंसेप्ट हो गया। कोई एक आधा क्वेश्चन के बीच में आएगा तो वो क्वेश्चन में समझाऊंगा। अब वैसे कंसेप्चुअली की बात करूं, मैं लिखवा दूंगा जब मैं क्वेश्चन करेंगे हम, कोई एक आधी बात आएगी तो शायद लिखवा भी दूं मैं, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें क्वेश्चनों पे चलना चाहिए। चलो आ जाओ, चलते। बुक खोले तो आओ। मेरे कुछ एग्जाम्पल्स रह गए थे, मैं पहले वो एग्जाम्पल्स करना चाहूंगा। कौन से एग्जाम्पल थे? 26 से। अच्छा 26 रह गया था। आ जाओ 26 करें अब। अभी करते हैं, आ जाओ। अब पढ़ते हैं 26 क्वेश्चन, जो कि मुझे ऐसा लगता था बच्चों को अब दिक्कत करता है फ्यूचर वैल्यू। इस बार ये क्वेश्चन आए और बच्चे इतने मूर्ख बावले हो गए। फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। आपने क्या निकालनी है? फ्यूचर वैल्यू। 500 रुपए मेड एनुअली फॉर 7 ईयर्स। 500 रुपए देने हैं 7 साल तक, एट इंटरेस्ट रेट 14%, कंपाउंडिंग एनुअली। गिव दे रखा है ये तो फ्यूचर वैल्यू दे रखी है। ये मेरे किस काम की? अब मुझे ये नहीं पता रेगुलर निकालनी है नहीं निकालनी। एनुअली दे रखा है, एनुअली तो दोनों में ही होता है। ये दे रखा है मेड स्टार्टिंग ऑफ ईयर या एंड ऑफ ईयर, ऐसा कुछ दे नहीं रखा। मुझे कुछ ना दे रखा तो मैं क्या एज्यूम करके चलता हूं? पहले मैं अपना सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूंगा फ्यूचर वैल्यू के केस में। इमीडिएट, इमीडिएट 7 साल है ना, मतलब ये सब कहने, क्वेश्चन को समझो। ये 1 साल, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये कह रहा है स्टार्टिंग में देंगे। तो स्टार्टिंग में हम फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं? 1.14 इंटू इक्वल टू, 2 बार प्लस हो गया, इक्वल टू 3 बार हो गया, इक्वल टू 4 बार, इक्वल टू 5 बार, इक्वल टू 6 बार, इक्वल टू 7 बार। प्लस हो गया 7 बार। आप पहले मेरी बात समझो, क्योंकि रेगुलर है ना, तो रेगुलर पूरे एन टाइम तक ही जाना है। नहीं इमीडिएट है यार, इमीडिएट मान के कर रहे हैं, इमीडिएट मान के कर रहे हैं, तो 7 टाइम तक जाना है ना। ठीक है, मैंने जीटी दबा दिया। कितना है जीटी? इसमें प्लस करो 1.14, 12 आप लोगों को आराम से करके सोच के देखना है। अब ये अलग कैलकुलेटर में छोड़ देना चाहिए मुझे कि मेरी ये वैल्यू निकल आई। अब मुझे उसने क्या कहा है? 500 रुपए मेड एनुअली, मतलब 500 क्या है? एक 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 एक, 500 रुपए है एक, तो 12.232 से मल्टीप्लाई कर दो 500 की, आंसर आना चाहिए 611 6.38। ये आ गया। देखना क्या ये आंसर आ रहा है ना। इसका मतलब इन्होंने इस टाइम क्वेश्चन कैसे निकाल रखा है? रेगुलर से। जरा अगर रेगुलर होता तो कैसे करते? अगर रेगुलर होता तो 1.14 इंटू इक्वल टू, 2 बार हो गया, इक्वल टू 3 बार, इक्वल टू 4 बार, इक्वल टू 5 बार, इक्वल टू 6 बार, इक्वल टू 7 बार नहीं करना, 6 तक ही करना था। मेरी बात समझ में आ गई ना? एक काम करना था, जीटी दबाओ। कितना आ गया? 8.59। प्लस करो 1.14, प्लस करो 1, और मुझे बताएं क्या आता है।
10.730। अब मुझे दिए हुए 500 रुपए हर साल, मतलब 500 तो एक है, तो 10.730 कितना आएगा? 5.24। ये आंसर आना चाहिए। क्या ये आंसर है? यस। 500 रुपए हर साल देने हैं, मतलब हर साल तो एक एक आता है ना ये, तो मतलब ये एक के इक्वल है। मुझे ये कैलकुलेट करने हैं। ये अमाउंट क्या आई, एक्सप्लेन करता हूं मैं। हर साल के ये रेगुलर है ना, हर साल के एंड में 500 रुपए दूंगा, और 7वें साल के एंड में मुझे इतने पैसे दे देना। हाँ, दोनों ही अमाउंट समझो आप यार। ये इसमें ब्याज जुड़ी हुई है, वो बिना ब्याज के 500 रुपए। आप प्रिंसिपल कह लो उसको कि वो बिना ब्याज के पैसा है, ये ब्याज के साथ पैसा है। कोई डाउट है? अब आ गया जो 27। अब क्वेश्चन निकल जाएंगे सारे। आप मेरी बात नहीं समझे बच्चे। 500 रुपए प्रिंसिपल है, अमाउंट का मतलब ब्याज जुड़ी होना। मैंने आपको 500 रुपए दिए, ब्याज थोड़ी ना दी, फिर 500 रुपए दिए, ब्याज थोड़ी ना दी। आपने मुझे लास्ट में इतना पैसा दिया, ये ब्याज जोड़ के दिया आपने मुझे। अब आगे 200 रुपए इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ द ईच मंथ। एट द एंड ऑफ ईच मंथ, अब तो बता दिया कि एंड में करना है, ठीक है ना। अब इन अकाउंट्स पेइंग इंटरेस्ट 6% पर ईयर, कंपाउंड मंथली, अब मंथली है। और व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनिटी आफ्टर 10 पेमेंट, 10 पेमेंट कर दी है। अब पहली बात तो आपको पहले ये पता क्या चलना चाहिए इसमें कि लगना क्या है, फ्यूचर वैल्यू के प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू। अब एट द एंड है, मतलब को क्या मान के चलूं, रेगुलर। रेट क्या है 6%, मतलब 0.5%। 12 से डिवाइड कर दूंगा ना इसको, पर ईयर है तो 1.005। ठीक है ना। कितनी बार जोड़ने आपको, ये 10 है ना ये, तो कितनी बार जोड़ू, 9 बार। तो 1.05 मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू 2 बार जुड़ गया, इक्वल टू 3 बार जुड़ गया, इक्वल टू 4 बार जुड़ गया, इक्वल टू 5 बार, इक्वल टू 6 बार, इक्वल टू 7 बार, इक्वल टू 8 बार, इक्वल टू 9 बार। 10 तो जाना ही नहीं है मुझे। मैंने इसके बाद जीटी को दबाया, जीटी जो भी आया उसमें 1.005 जोड़ा, क्योंकि पहला साल नहीं जुड़ा हुआ था। फिर उसमें +1 किया, 10.2280, ये आ गया। ये आया आपके पास। अगर आप किसी को 1-1 रुपया देंगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, और वो कह रहे हैं हम 200 रुपए देंगे। 200 है एक, तो 10.2280 क्या होगा, 2045। ये मेरा आंसर आना चाहिए। चेक करें क्या ये मेरा आंसर आ रहा है। आपको मेरी बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन हमारे कल रह गए थे क्योंकि निकल नहीं रहे थे क्वेश्चन। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्यों अटक गया था उसमें? मैंने आपको फ्यूचर वैल्यू सिखाई ही नहीं थी, मैं सोचा था बिना सिखाए काम चल जाए, लेकिन चल ना पाया। आगे अब 28वां, अब लास्ट में 28। जेड इन्वेस्टेड 10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टूडे। लो जी, स्टार्टिंग फ्रॉम टूडे 10,000 रुपए हर साल दूंगा फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। रेगुलर है कि इमीडिएट है? इमीडिएट है, स्टार्टिंग से। सपोज इंटरेस्ट रेट 8% पर एनम कंपाउंड एनुअली। इंटरेस्ट रेट 8% है। कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। आपने फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। 1.10 ये दे रखा है, आधे मूर्खों ने इस बार पता ये दे रखा था, मैच कर रहे हैं इसके साथ। अरे कैसा गधा है, ये दे रखा है कि 1.008 को अगर 10 बार करूं तो 2 पॉइंट ये आता है। भाई इससे तो मुझे मतलब ही नहीं है। ये तो 10 बार करने के बाद ना ही तो हमने जीटी दबाया ना कुछ दबाया, और इसके बाद जीटी दबा देते फिर मैं कहता 10 बार जोड़ के आता है ये तो आपने गधा बना दिया हमारा बिठा के। और ये इन्होंने दिया क्यों था कि इसका एक फॉर्मूला भी है, ये इससे निकलता है फॉर्मूलों से। इसमें 10 कर दो, -1 कर दो, इससे डिवाइड कर दो, कुछ ऐसे निकलता है, इसलिए दिया था।
वो मेरे पास कैलकुलेटर था, मुझे क्या जरूरत पड़ी थी इसकी। फिर मुझे बच्चे कह रहे थे मैच नहीं हो रहा हमारा, मैच होगा कैसे? इसका मीनिंग तो समझ लो ये क्या दिया हुआ है। अब बताना आप कैसे करोगे। 28 28 10,000 पे एवरेज स्टार्टिंग है ना। स्टार्टिंग मतलब इमीडिएट, इमीडिएट मतलब पूरे एंड टाइम्स तक जाना है। मतलब 1.10 इंटू 1.8 है ना, 1.08 1.08 मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू, जैसे मैंने इक्वल टू दबाया तो जीटी में दूसरा साल गया, इक्वल टू 3, इक्वल टू 4, इक्वल टू 5, इक्वल टू 6, इक्वल टू 7, इक्वल टू 8, इक्वल टू 9, इक्वल टू 10। जीटी अभी कमी रह गई, पहले वाला जुड़ा नहीं, कितना आ गया ये? 16.805। कोई डाउट है किसी को? अब आ जाओ, 10,000 रुपए है एवरी ईयर, 10,000 है एक, तो 16.805 कितना? मल्टीप्लाई कर दो 10,000 से, 16,800 8 1 लाख। यार आप मुझे लाइन ही नहीं बोल रहे, आगे इसके पीछे क्या आ रहा है 5 के बाद? 050। ये तो आंसर ही नहीं है इसका, इसका तो आंसर ही कुछ और है। आप देख ले क्या है इसके अंदर, कहीं गलत तो नहीं कर रहे हम कुछ। जेड इन्वेस्टेड 10,000 पे एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, आज से करने हैं हमें यार, आज से करने हैं तो पूरे 10 जाएंगे ना। आज से करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मेरा ये 10 बार जाएगा, ये 9 बार जाएगा, ये 8, ये 7, ये 6, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2, स्टार्टिंग है ना, तो लास्ट वाला भी एक और जाएगा। स्टार्टिंग से कर रहे हो ना आप, तो साल के स्टार्टिंग में करोगे तो साल का एंड तो अलग ही आएगा ना। 10 आना चाहिए पूरा। आप कैलकुलेशन देख ले, कैलकुलेशन ठीक किया आपने। ऐसे गधे है ना, बिल्कुल एक नंबर के गधे। 1 नहीं, वो टू कितना आया है? 645। ऐसे गधे हैं, बिल्कुल एक नंबर के गधे। इनको गधे ना कहूं तो क्या कहूं, उल्टा मेरा गलत करवा रहे, मैं कंसेप्ट ही गलत करने जा रहा हूं। 156450, मैं भी कहने वाला था क्वेश्चन में गलती है। 6450 ये आ गया। आप एक कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन रखें, दूसरे कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करें, मत यूज करें ज्यादा उसका एम मेरी प्लस का उसका। मैं यूज करके उलझाना ही नहीं चाहता, क्यों उलझाऊं मैं? समझ में आ गई? अब और कौन सा क्वेश्चन था? 29 रह गया था, हो गया था। 34 रह गया था, हाँ 34 रह गया होगा। आ जाओ 34, आ जाओ 34। सपोज यूर मॉम डिसाइड टू गिफ्ट यू 10,000 पे एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टूडे, आज से 10,000 रुपए देने हैं इमीडिएट, फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, और अगले 5 साल तक देने हैं। ध्यान से, आपकी मम्मी क्या कह रही है आपको? 34 क्वेश्चन में आपकी मम्मी कह रही है कि मैं बच्चे आपको गिफ्ट दूंगी। वो मुझे पता है, जाती मम्मी ने एक चप्पल फेंक के मारनी है अभी आपको। तुझे 10,000 का गिफ्ट चाहिए, बताती हूँ तेरे को मैं, रुक जा। 10,000, वैसे किसकी मम्मी गुस्सा करेगी ऐसे कि तो आपको अभी 10,000 का गिफ्ट चाहिए मेरे को, अभी चाहिए मेरे को 10,000 का गिफ्ट। अच्छा कह रहे हम डिमांड ही नहीं करेंगे ऐसी, नहीं अगर करो तो किसकी मम्मी जाके गुस्सा करेगी, और किसकी मम्मी ऐसे कह देगी नहीं बेटे कोई बात नहीं ले देंगे, ले देंगे। अच्छा, और मम्मी क्या करेगी? चलो 10,000 पे अभी से, और आपकी मम्मी कह रही है जैसे ही साल शुरू होगा ना 1 जनवरी, हर बार तेरे को 10,000 रुपए की सामान लेके दूंगी बस।
साल के स्टार्टिंग में। मेरी बात समझ में आ गई? सपोज यूर मॉम डिसाइड टू गिफ्ट यू 10,000 रुपए एवरी ईयर स्टार्टिंग। ये तो मुझे बात समझ में आ गई। मम्मी इमीडिएट की बात करती है इस वक्त। जैसे मम्मी ऐसे कहना, आप कहना इमीडिएट। समझ में आ गई ना? इमीडिएट स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट 5 years फॉर नेक्स्ट। यू डिपॉजिट दिस अमाउंट इन द बैंक एज एंड व्हेन यू रिसीव। आपकी मम्मी कहती है मैं ना इतने पैसे बैंक में जमा करा दूंगी, तेरे को गिफ्ट मिलता रहेगा 10,000। प्रेजेंट वैल्यू है कि फ्यूचर वैल्यू है? प्रेजेंट वैल्यू। आज जमा कराएगी मम्मी तभी तो 10-10 के गिफ्ट मिलेंगे। क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है। क्यों? क्योंकि एक तो इक्वल इंस्टॉलमेंट एन्युटी आई हुई है। अब गेट 10% पर एनम इंटरेस्ट रेट कंपाउंड एनुअली। आपकी मम्मी भी चला के 10% तो ब्याज मिलेगी, तो मतलब कम पैसे जमा कराएगी। हाँ या ना? आप बताओ क्या प्रेजेंट वैल्यू होगा? लिखा भी हुआ है प्रेजेंट वैल्यू, बताओ। अब मुझे बताओ 1 डिवाइड बाय 1.10 कितनी बार तक जाना है? स्टार्टिंग है ना 4 बार तक, ठीक है। इक्वल 1, इक्वल 2, इक्वल 3, इक्वल 4 और जीटी प्लस 1, क्योंकि आज की वैल्यू तो आज ही रहेगी। 1698। कोई डाउट है किसी को? मतलब 10,000 रुपए है एक और 4.1698, 41,698 रुपए आपकी मम्मी जमा करवा देगी और आपको 10,000 रुपए 5 साल तक मिलते रहेंगे स्टार्टिंग। हाँ या ना? 10,000 रुपए, हाँ अमाउंट है ये, 1-1 रुपया। हाँ बात समझ में आ रही है? तो 41,698 रुपए आपकी मम्मी को जमा कराने होंगे। ये रहे आपकी मम्मी ने 70 पैसे हो। कोई डाउट है? ऐसे ही क्वेश्चन और रह गया था 35। ऐसे ही क्वेश्चन था ना, वो दिक्कत यही थी। आपने सोचना है फ्यूचर वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू है। एन्युटी वाले क्वेश्चन दिक्कत करते हैं आपको। हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर। हर साल कितना पैसा लगाएं सो एज टू एक्यूमुलेट 3 लाख रुपए एट द एंड ऑफ 10th ईयर इफ इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली 10%। ध्यान से, हर साल कितना पैसा लगाएं कि आपके पास 3 लाख रुपए जुड़ जाए। पहले तो एट द एंड ऑफ 10th ईयर। पहले मुझे ये बताओ आपको इसमें क्या दिखता है? क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। पहले तो क्यूमुलेटिव नजर आता है आपको? इसमें क्यूमुलेटिव नजर आता है। क्यों आता है? ये एन्युटी है इसमें, तो क्यूमुलेटिव नजर आता है। अब देखना चाहिए कि मुझे प्रेजेंट वैल्यू नजर आता है कि फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू नजर आ रहा है। क्यों नजर आ रहा है? 3 लाख रुपए एट द एंड ऑफ 10 ईयर चाहिए मुझे, आज नहीं चाहिए। कोई डाउट है किसी को? अब ये फ्यूचर वैल्यू होगी। अब इसके बाद पता चलना चाहिए इमीडिएट के रेगुलर। मेरी बात समझ में आई? अब इसमें तो कुछ मेंशन ही नहीं है, तो क्या मान के चलू? पहले इमीडिएट। इमीडिएट से आंसर मैच करूंगा, नहीं हुआ तो किससे करूंगा? रेगुलर से। अब आ जाओ 35। 1 डिवाइड 1 कितना है? डिवाइड नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है। 1.10 इंटू इक्वल टू 2 बार हो गया, इक्वल टू 3 बार हो गया, इक्वल टू 4 बार हो गया, इक्वल टू 5 बार, इक्वल टू 6 बार, इक्वल टू 7 बार, इक्वल टू 8 बार, इक्वल टू 9 बार, इक्वल टू 10 बार, क्योंकि मैंने क्या माना है? इमीडिएट। फिर जीटी दबाऊंगा, फिर प्लस 1.10 करूंगा, फिर जीटी दबाऊंगा, फिर 1.10 प्लस करूंगा। कितना आ गया? 17.531। अब मुझे कितने लाख रुपए चाहिए? 3 लाख। ये 3 लाख रुपए है 17.5316। तो 1-1 रुपए कितना जमा कराना होगा? मैंने क्या मान के चला है? इमीडिएट। कितना आया है? आया कितना है? 5। इतने रुपए जमा कराने होंगे हर साल। देखना क्या आंसर में आ रहा है? ना आंसर में 18 आ रहा है। अब 18 आ रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? रेगुलर। रेगुलर में करो। अब रेगुलर में क्या होगा? 1.10 इंटू इक्वल टू 2 बार, इक्वल टू 3 बार, इक्वल टू 4, इक्वल टू 5,
इक्वल टू 6 इक्वल टू 7 इक्वल टू 8 इक्वल टू 9। 10 तो भी जाना ही नहीं है। फिर दबाऊं GT, फिर वो पहले वाला ऐड कर दूं क्योंकि वो रह गया था, फिर एक और 1 ऐड करूं 10वें साल का, कितना आ गया 15.9374 जो भी है। अब करो 3 लाख डिवाइड बाय 15.9374 इंटू 1, 23.61। इतने रुपए आपको हर बार जमा कराने होंगे। ये आपका आंसर है। कैसा लग रहा है अब आपको? अब तो अच्छा लग रहा होगा। अब तो आपको समझ में आ गया क्यूमुलेटिव। अगला आगे क्वेश्चन कौन सा था? देखना पड़ता है, और मैंने जो बताया पहले वही एज्यूम करके देख लिया करो। अब कौन सा? 41 पे आ गया आप। अब तो हीरे हो गया आप। 40 है, 41 है, और 41 है, और 42 है। ये तीनों एग्जाम्पल तो मैं आपको आराम से कराऊंगा। पहले मैं अभी क्वेश्चनों पे जाना चाहता हूं। क्या चले हम? जितने भी एग्जाम्पल है वो बाद में करेंगे, कुछ मुझे समझाना है। तो मैं चाहता हूं अभी मेरे क्वेश्चन काफी सारे हो सकते हैं, कोई एक आधा रह जाए तो रह जाए। चलो चलो द एक सेकेंड।